does movement of substance takes place in and out of cells? ओके, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर और बाहर वो किस तरह से होता है, राइट। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स अकर थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस, या कि ओके यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर या बाहर वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे दो है, एक डिफ्यूजन है, दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। ओके, लेट्स डिस्कस द डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम a region of their higher concentration to a region of their lower concentration is called diffusion. Okay, so what is diffusion? diffusion क्या है? diffusion है मॉलिक्यूल का मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर होता है तो उसे क्या हम बोलेंगे? डिफ्यूजन। ओके, some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं? मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो ये किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, ठीक है। सो सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि इनकी हेल्प से, डिफ्यूजन की हेल्प से सेल क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं। ओके, डिफ्यूजन अकर इन एनी मीडियम, यानी कि डिफ्यूजन जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। जैसे कि डिफ्यूजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। ओके, सो द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। सो डिफ्यूजन क्या है? वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा मॉलिक्यूल। और ये फ्यूजन में क्या है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। ओके, ये क्या है? ये सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है अंदर की तरफ क्या है? सॉरी, इसमें आप देख रहे हो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो सॉल्यूट क्या करेगा? मूव करेगा उस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जिधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ओके, जैसे आप गैसेस एक्सचेंज अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। इस तरीके से आप एक इस एग्जाम्पल से भी, इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ये एरो जो है इस साइड है, राइट साइड है, ये लेफ्ट, ये राइट साइड मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल या सॉल्यूट कह लो, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ओके, देख लेते हैं ऑस्मोसिस। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम a region where water is more concentrated to a region where it is less concentrated is called osmosis. Okay, डिफ्यूजन में क्या था? मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, बट इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट का यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। वहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट हो रहा है? ऑस्मोसिस में हमारे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ऑस्मोसिस होगा। ओके, प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जो प्लांट है वो वाटर किसकी हेल्प से लेगा? ऑस्मोसिस की हेल्प से प्लांट सेल वाटर को लेता है। ओके, ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, यानी कि अगर हम इसमें सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वो क्या है? लिक्विड। सो ऑस्मोसिस लिक्विड मीडियम में होगा। ऑस्मोसिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, यानी कि इसमें जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो वाटर क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है वाटर की, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में क्या होगा? मूवमेंट होगा वाटर का हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होगा और मूवमेंट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का, ठीक है। डिफ्यूजन में देख लीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल जो होंगे वो होंगे सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड और गैस, या फिर गैस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका मूवमेंट होगा, यहाँ पर सॉल्यूट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एंडोऑस्मोसिस एंड सेकंड इज एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच water molecules move through a semi-permeable membrane into the cell। एंडोस्मोसिस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। एक्सोस्मोसिस, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो सेल के बाहर आता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं, राइट।